ओके, सो यहाँ पर टॉर्क का एक जनरल फॉर्मूला हमें मिला। क्या है? T इज इक्वल टू 9.55 P बाई N। ठीक है, सिमिलरली if the gross output of the rotor of an induction motor is Pm, जो मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो इफ द ग्रॉस आउटपुट ऑफ द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज Pm and its speed is Nrm, so then gross torque जो होगा, ठीक है, Tg, जिसको हम क्या क्या कहते हैं? Tg। ठीक है, so if the gross output of the rotor of an induction motor is Pm and its speed is Nrpm। ठीक है, rpm, then gross torque मतलब इसको हम T सफिक्स G से डिनोट करते हैं, Tg। सिमिलरली क्या होगा बताओ तो? क्या लिखेंगे यहां पर? 9.55 ग्रॉस टॉर्क जो होगा 9.55 इंटू पीएम, पी के जगह पीएम हो जाए। ठीक है, पीएम अपॉन एन न्यूटन मीटर। ठीक है, सो ये हमारा ग्रॉस टॉर्क का फॉर्मूला है। सिमिलरली सैप टॉर्क, ये तो हमारा ग्रॉस टॉर्क हो गया, लेकिन सैप में जो टॉर्क मिलेगा आउटपुट पावर के वजह से, इसको हम क्या कहते हैं? टी सफिक्स एस एच। क्या होगा बताओ तो? T.5 9.55, अब क्या होगा यहाँ पर? बोलो। सैप में जो टॉर्क मिल रहा है, देखो ग्रॉस टॉर्क जो मिल रहा है, ग्रॉस टॉर्क के लिए ग्रॉस पावर है यहाँ पर, सो सैप टॉर्क के लिए यहाँ पर क्या होगा? P आउट बाई एन, आउटपुट पावर बाई एन। ठीक है, तो ये हमारा सैप टॉर्क का फॉर्मूला है, न्यूटन मीटर। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर है। सो अगर यहाँ पर मान लो कि हमारा विंडेज एंड फ्रिक्शन जो लॉस होता है, विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस को अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो टीजी और टीएसएच सेम हो जाएगा, एक ही है। अगर यहाँ से हम फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस को नेग्लेक्ट कर देते हैं तब टीजी टीएसएच सेम होगा। ठीक है, अगर फ्रिक्शन विंडेज लॉस रहेगा तो टीजी टीएस का वैल्यू अलग अलग होगा। अब देखते हैं हमारा रोटर आउट। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, देखो एक्चुअली ग्रॉस रोटर आउटपुट जो है, ग्रॉस रोटर आउटपुट वो क्या है? 2 पाई एन टीजी बाई 60।
वही सेम फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला को अगर उल्टा करके हम लिखेंगे तो पीएम का वैल्यू क्या क्या मिलेगा, 2 पाई एन टी जी अपॉन 60। वैसे ही रोटर का जो इनपुट है, ठीक है, रोटर का जो इनपुट होगा वो क्या होगा, देखो एक्चुअली ग्रॉस रोटर आउटपुट, ग्रॉस रोटर आउटपुट क्या होता है, हम जानते हैं 2 पाई एन टी जी अपॉन 60 वाट, ठीक है। अब देखो मान लो कि हमारा रोटर कॉपर लॉस नहीं है, if there were no copper loss in the rotor, if there were no copper loss in the rotor, so इस सिचुएशन में हम इसे क्या लिख सकते हैं, रोटर इनपुट इज इक्वल टू 2 पाई एन एस टी जी, एन एस टी जी, ठीक है, 2 पाई एन एस टी जी। वाई, बिकॉज द आउटपुट वुड इक्वल रोटर इनपुट, ठीक है, द आउटपुट would equal rotor input and the rotor would run at synchronous speed, so that's why हम यहाँ पर n की जगह ns को पुट कर देंगे, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा होगा रोटर अगर सिंक्रोनस स्पीड में घूमना स्टार्ट कर देगा तो वो मोटर वहां पर ही रुक जाएगा, ठीक है, मोटर स्टॉप हो जाएगा। मान लो, ठीक है, देयर वर नो कॉपर लॉस, ठीक है, नो कॉपर लॉस एंड द आउटपुट वुड इक्वल टू रोटर इनपुट एंड द रोटर वुड रन सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, ns। तब हम इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं कि रोटर इनपुट इज इक्वल टू 2 पाई ns tg अपॉन 60। ओके, अब देखो रोटर का हमारा जो कॉपर लॉस है, रोटर का जो कॉपर लॉस होगा वो क्या है, रोटर हम जानते हैं रोटर इनपुट, अच्छी तरह से समझना, ठीक है। रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, रोटर इनपुट माइनस रोटर आउटपुट, रोटर इनपुट माइनस रोटर आउटपुट। सो देखो ये वाला और ये वाला, ये आउटपुट है, इनपुट है, यहां पर अगर हम पुट कर देंगे तो यहां पर फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, 2 पाई टी जी डिवाइडेड बाई 60 इंटू एन एस माइनस एन, ठीक है, एन एस माइनस एन। अब इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लेते हैं, ठीक है, रोटर इनपुट रोटर कॉपर लॉस का रेशियो क्या होगा, देखो रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय रोटर इनपुट क्या होगा, दोनों नीचे यहाँ पर 60 है, ठीक है, 60 है। सो इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, ठीक है। सो एन एस माइनस एन बाई एन एस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्लिप कहते हैं, ठीक है, इसको हम स्लिप कहते हैं। सो यहां से रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू एस इंटू रोटर इनपुट, ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, इसे याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, न्यूमेरिकल में इसको हमें यूज करना है, ठीक है। सो ये एक फॉर्मूला बन गया, रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू एस इंटू
रोटर इनपुट। अब देखो, अब ग्रॉस रोटर आउटपुट जो है हमारा, ठीक है, ग्रॉस रोटर आउटपुट। गौतम बताओ तो ग्रॉस रोटर आउटपुट क्या है? गौतम, गौतम नहीं है क्लास में? अच्छा, सौरभ बताओ ग्रॉस रोटर आउटपुट क्या है? सर 2 π m TG by नहीं, 60। तो हम किससे डिनोट करते हैं? ग्रॉस रोटर आउटपुट जो है वो क्या है? पीआई है, पीआर है, पीएम है, पीएस है, क्या है? यही तो पीएम है। ग्रॉस रोटर जो आउटपुट है, ग्रॉस मतलब मैकेनिकल पावर जो डेवलप हो रहा है, पीएम। PM सब। पीएम इज इक्वल टू क्या है? रोटर इनपुट माइनस रोटर कॉपर लॉस, ठीक है, कॉपर लॉस। सो रोटर इनपुट माइनस रोटर कॉपर लॉस क्या है? इस फॉर्मूले से देखो, ये वाला क्या है? एस इंटू रोटर इनपुट। यहां से हमें क्या मिलेगा? रोटर इनपुट इंटू 1 माइनस एस। सो हम लिख सकते हैं पी एम इज इक्वल टू रोटर इनपुट, मतलब क्या है? किससे डिनोट करते हैं रोटर इनपुट को? रोटर इनपुट को किस? पीआर से। पीआर इंटू 1 माइनस एस। ये बन गया हमारा और एक फॉर्मूला, इसे भी याद रखना है। तो ग्रॉस रोटर आउटपुट इज इक्वल टू रोटर इनपुट इंटू 1 माइनस स्लिप, ठीक है। अब नेक्स्ट, इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें, यहाँ पर हम एक रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पीएम अपॉन पीआर, ठीक है, पीएम बाई पीआर, पीएम बाई पीआर इजिकल टू क्या है? 1 माइनस एस। सो 1 माइनस एस, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? पीएम मतलब क्या है? ग्रॉस रोटर आउटपुट डिवाइडेड बाय रोटर इनपुट इजिकल टू पीएम बाई पीआर। तो 1 माइनस एस मतलब क्या है? एन बाई, बताओ 1 माइनस एस क्या है? सर n by ns। एन बाई एन एस। स्लिप का जो इक्वेशन है वहीं से हमें मिलता है। सो पीएम बाई पीआर इज इक्वल टू एन बाई एन एस, ठीक है। एन बाई एन एस करके हमें इस रेशियो मिल जाएगा। अगर इसका हम रेशियो निकालेंगे तो पीएम अपॉन पीआर का रेशियो भी निकल जाएगा, वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पावर को, ठीक है। सो अब देखो, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है? देखो, रोटर कॉपर लॉस और ग्रॉस रोटर इनपुट, मतलब ग्रॉस रोटर आउटपुट, ग्रॉस रोटर आउटपुट। हमने तो देखा रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय रोटर इनपुट, ये हमने देखा। अब अगर रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय ग्रॉस रोटर आउटपुट मतलब पीएम करेंगे तो क्या आएगा? एस बाय
एस बाई 1 माइनस एस, ठीक है, एस बाई 1 माइनस, ठीक है। समझ में आया कहां से आया है ये वाला टर्म? ये वाला टर्म कहां से आया, समझ में आया? यस सर। देखो यस सर। देखो ये जो हमारा ये डिवाइडेड बाय ये कर दिया, रोटर कपल लॉस बाय पीएम कर दिया, ठीक है। सो यहाँ से रोटर इनपुट पीआर पीआर कैंसिल हो रहा है, एस अपॉन 1 माइनस एस, ठीक है। सो यहाँ पे और एक हमें इक्वेशन मिल गया। अब देखो ग्रॉस रोटर आउटपुट, ग्रॉस रोटर आउटपुट, ग्रॉस रोटर आउटपुट बाय इनपुट इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस एस है। ग्रॉस रोटर आउटपुट इज इक्वल टू ये क्या है, ग्रॉस रोटर आउटपुट डिवाइडेड बाय रोटर इनपुट, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर ही लिखता है, देखो ग्रॉस मतलब के पीएम बाई पीआर, पीएम बाई पीआर मतलब क्या है, ग्रॉस रोटर आउटपुट बाय रोटर इनपुट इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस स्लिप, ठीक है, 1 माइनस स्लिप। अच्छा अब बताओ तो अगर हम स्टेटर लॉस एज वेल एज फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस को अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे तब ये क्या क्या बन जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, हमारा जो रोटर का जो इनपुट है, रोटर इनपुट, रोटर इनपुट क्या है, स्टेटर आउटपुट है कि नहीं, रोटर इनपुट क्या है, यस सर। स्टेटर आउटपुट। यहाँ पर हम एक कंडीशन ले लेते हैं, इफ द स्टेटर लॉसेस, ठीक है, इफ द स्टेटर लॉसेस as well as friction and windage losses are neglected, losses are neglected, इसको अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे, स्टेटर लॉस मतलब स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर आयरन लॉस, उस लॉस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एज वेल एज फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मान लो कि ये नहीं हो रहा है, ठीक है, तब रोटर इनपुट को हम क्या लिख सकते हैं, रोटर इनपुट मतलब क्या है, स्टेटर आउटपुट। सो स्टेटर आउटपुट जो है वो क्या है, स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर लॉसेस, है कि नहीं, स्टेटर आउटपुट जो है स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर लॉसेस। अब स्टेटर लॉसेस तो यहां पर हो ही नहीं रहा है, सो स्टेटर आउटपुट जो होगा स्टेटर इनपुट ही होगा, क्योंकि स्टेटर कोई भी यहां पर स्टेटर में लॉस नहीं हो रहा है। सो स्टेटर इनपुट इज इक्वल टू स्टेटर आउटपुट, स्टेटर आउटपुट जो है वही हमारा रोटर इनपुट है। सो रोटर इनपुट को हम लिख सकते हैं स्टेटर इनपुट, स्टेटर इनपुट, ठीक है। कब लिख सकते हैं, ये कंडीशन, एक कंडीशनल केस है, जब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तब भी रोटर इनपुट को हम स्टेटर इनपुट कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो ग्रॉस रोटर आउटपुट है, ग्रॉस रोटर आउटपुट, अब बताओ तो यहां पर देखो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस को भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। सो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस अगर नेग्लेक्ट हो जाएगा, सो ग्रॉस रोटर आउटपुट और हमारा जो यूजफुल आउटपुट है, मतलब पावर एट द सैफ्ट, जो कि हमारा फाइनल आउटपुट पावर है,
वो दोनों सेम होगा कि नहीं होगा? यस सेम होगा। सो इसको अब हम क्रॉस डॉटर जो आउटपुट है, यही हमारा यूजफुल आउटपुट बन जाएगा। यूजफुल आउटपुट, ये हमारा यूजफुल आउटपुट बन जाएगा। अब हम यहां पर लिख सकते हैं, देखो, यूजफुल आउटपुट, यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टेटर इनपुट। मतलब कि यहां पर जो हमारा कहाँ है, ये जो ग्रॉस रोटर आउटपुट, इसके जगह हमने क्या लिख दिया, यूजफुल आउटपुट। मतलब ग्रॉस रोटर आउटपुट इज इक्वल टू यूजफुल, ग्रॉस रोटर आउटपुट इज इक्वल टू की क्या है, यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय रोटर इनपुट, जो है वही हमारा स्टेटर इनपुट है। सो ये हमारा क्या है, 1 माइनस एस। अब बताओ तो यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टेटर इनपुट, इसको हम क्या कहते हैं? यही स्टेटर जो इनपुट है, यही तो हमारा मोटर में इनपुट हो रहा है। और यूजफुल आउटपुट मतलब फाइनली ये आउटपुट हमें मिल रहा है। सो आउटपुट बाय इनपुट से हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। इसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। सो इज इक्वल टू एफिशिएंसी, ठीक है, इज इक्वल टू एफिशिएंसी। सो ये एक कंडीशनल केस है, याद रखना, ठीक है। जब हमारा स्टेटर में कोई तरह की लॉसेस नहीं होगा एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस को अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तब एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होगा वो 1 माइनस स्लिप होगा, ठीक है, 1 माइनस स्लिप। अब यहां से देखो, यहां से साफ साफ क्लियर है, 1 माइनस स्लिप। सो स्लिप का वैल्यू अगर हाई होगा तो एफिशिएंसी क्या होगा? कम होगा। कम होगा, मतलब पुअर एफिशिएंसी होगा। सो हाई स्लिप में इंडक्शन मोटर क्या होगा? इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट हाई फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट हाई स्लीप हैज पुअर एफिशिएंसी, ठीक है। अगर स्लीप बहुत हाई हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो एफिशिएंसी होगा वो पुअर होगा, ठीक है। सो यही सारे के सारे पावर का हमने फॉर्मूले लिख लिए, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर जो फॉर्मूला हमने मेंशन किया है, बॉक्स के अंदर इसे याद रखना होगा, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल जब तुम सॉल्व करोगे, क्योंकि पावर, ये इंडक्शन मोटर का जो हमारा जो पावर स्टेज है, पावर स्टेज से बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, सो इसे याद रखना होगा, ठीक है। इंडक्शन मोटर, अप्रोक्सीमेटली एफिशिएंसी ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज 1 माइनस एस, ठीक है। सो यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है, इंडक्शन मोटर का जो स्लीप होगा, ठीक है, जो स्लीप होगा, एक से वो माइनस कर देने से क्या होगा, जो मिलेगा वही हमारा एफिशिएंसी होगा। सो बताओ तो, अगर अगर हमारा स्लीप मान लो कि इंडक्शन मोटर का स्लीप 0.125, ठीक है। सो एफिशिएंसी क्या मिलेगा? हमारा जो एफिशिएंसी आएगा उसका वैल्यू क्या आएगा? अप्रोक्सीमेटली एफिशिएंसी कितना आएगा? तो क्या करेंगे हम, 1 से स्लिप को माइनस कर देंगे। तो 1 से स्लिप को अगर माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू तकरीबन 0.875 के बराबर आएगा। और 0.875 मतलब इसको हम परसेंटेज में लिखना है। सो 87.5% कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अब बताओ, यहाँ आपके समझने में कोई दिक्कत है?
या पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? आरती आरती असीमा, यस सर। हर क्लास कर रही हो? यस सर, कल से पहले वाला क्लास में छूटा हुआ है मेरा। क्यों? सर नहीं कर पा रहे थे। क्लास करो, क्लास को मिस मत करो। अभी तो इंडक्शन ओके मोटर सर। तकरीबन ये चैप्टर तो अभी खत्म होने वाला है, ठीक है? तो ठीक है। क्लास अगर मिस करोगे तो समझने में प्रॉब्लम होगा ना। सब रिलेटेड है, इंडक्शन मोटर समझोगे तो फिर इसके बाद सिंगल फेज मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, वो भी समझना बहुत इजी हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर है, अल्टरनेटर है, मशीन में बहुत सारी चीज है। सो इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। सो क्लास करो, क्लास मिस मत यस करो। सर। ओके सर। प्रणब कुमार, प्रणब, यस सर। यस सर। पिछले क्लास में क्या हुआ था? सर प्रेजेंट नहीं थे सर, कुछ काम था। मैं तो देख रहा हूँ कि काफी क्लास तुम मिस कर रही हो, रेगुलरली क्लास अब नहीं कर रही हो, क्यों? इसका रीजन क्या है? कर रहे हैं सर, एक दो क्लास अभी नहीं कर पा रहे हैं सर। हाँ, क्या, क्यों, रीजन क्या है? सर घर में थोड़ा काम चल रहा है सर, इसलिए अभी एक काम दो तो क्लास चलता मिस ही हो रहा है रहेगा, जी। काम कभी रुकेगा क्या? काम तो चलता ही रहेगा, के बीच क्लासेस तो करना चाहिए ना। यस सर। ना फिर क्या मैं तुम लोगों के ऊपर प्रेशर प्रेशर क्रिएट करूँ, क्या चाहते हो? नो सर। अभी बाकी सर की तरह ये जो हर रोज का जो अटेंडेंस है, इस अटेंडेंस को एक्सेल में डाल के ग्रुप में हम अपलोड करें क्या? हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या है मालूम है? 70% बिलो अटेंडेंस अगर होगा तो मिड सेम का जो पेपर है उसका इवैल्यूएशन करने के लिए मना किया गया। सो मिड सेम का तुम्हारा जो अगर एग्जाम दिए हो तब भी वहां पर 0 मिलेगा, अगर हम पूरा का पूरा अटेंडेंस लेके अगर हम भेज देंगे तो। हम नहीं चाहते कि मजबूरन तुम लोगों के ऊपर प्रेशर देना पड़े, ठीक है? इसलिए क्लासेस रेगुलरली करो। जो बच्चे क्लास नहीं कर रहा है उसको बोलो कि रेगुलरली प्रेजेंट रहे, वरना मुझे वही करना पड़ेगा, तब दिक्कत हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तुम सीआर हो, तुम्हें तो रेगुलरली क्लास करना ही है। बाकी बच्चों को भी ये बात बता देना। इससे पहले तो ओके पिछले सर। पिछले ईयर में तो ऐसे नहीं था, बहुत सारे बच्चे क्लास करते थे, अटेंडेंस भी अच्छा था। तो अब क्या है, ये सिर्फ आज का पार्टिसिपेंट कितना है? 11, मतलब मेरे को छोड़ो 10 पार्टिसिपेंट है। ऐसा ठीक नहीं है, ठीक है? रेगुलरली क्लास करो, बच्चे को बोलो, बाकी बच्चे को इन्फॉर्म करो, क्लास करो, और बोल दो कि अगर मुझे अटेंडेंस ठीक से नहीं मिला ना तो मजबूरन मुझे वो पूरा का पूरा जो जितना क्लास हुआ है अभी तक सब अटेंडेंस एक्सेल में डाल के हमें ग्रुप में अपलोड करना होगा, ठीक है? तो ये बात याद रखना। सुषमा कुमारी, सुषमा कुमारी, यस सर। क्लास क्यों नहीं कर रही हो?
सर बीच में हेल्थ इशू था थोड़ा तो इसलिए क्लास नहीं कर पा रहे थे। सो हेल्थ इशू था, वो इन्फॉर्म किया है तुमने? नो सर। क्यों? अगर शरीर खराब हो, मेडिकल पर्पस हो, तो तुम्हें तो इन्फॉर्म करना चाहिए। तब तो तुम्हारा उस दिन का क्लास का जो अटेंडेंस है उसे कंसीडर किया जाएगा। रेगुलरली क्लास करो, क्लास मिस मत करो। ओके सर। अच्छा, ऋतुराज, यस सर। क्या प्रॉब्लम है? क्लास क्यों नहीं कर रही हो? करते हैं तो है, कल नहीं किए थे बस। कल तो नहीं थे, वो तो हमने देखा है, लेकिन हर रोज तो तुम क्लास नहीं करती हो। अब से करेंगे सर। अब से करेंगे नहीं, अब से करना ही होगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। ठीक। ठीक है? हम्म। सो ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना तक। अच्छा बताओ, यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है या कोई समझने में कोई दिक्कत है? बताओ। सुषमा कुमारी, यस सर। यहाँ तक पूरा पूरा जो टॉपिक था मैंने पढ़ाया, पूरा का पूरा क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, सो ठीक है, तो आज क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में पावर रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? अच्छा प्रणब, यस सर। कल फर्स्ट हाफ में कोई क्लास है तुम्हारा, तुम लोगों का? टाइम टेबल देखना पड़ेगा सर। अच्छा ठीक है, देखो एक बार। हाँ, हम भी देख लेते हैं, फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में एक क्लास ले सकते हैं। ठीक है, जिस टाइम हमें यस सर। गैप मिलेगा हम ले सकते हैं। तो अगर हम लेंगे तो मीटिंग का लिंक हम भेज देंगे। और आज का ओके सर। जो अटेंडेंस है, दोनों अटेंडेंस हमें व्हाट्सएप कर देना। ठीक है? अभी अभी स्नैप ले ठीक लो, है ये सर। जो 11 पार्टिसिपेंट है इसका एक स्नैप ले लो, ये मुझे चाहिए। और पिछले क्लास का एक अटेंडेंस मुझे चाहिए। ठीक है? ओके सर। सो ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू, थैंक यू। सर